सहित जो ये सरकार के मुखिया हैं, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये कहा है कि जेपी के कोख से निकलने वाले व्यक्तियों ने आज बिहार को शर्मसार किया है। उनका साफ इशारा नीतीश कुमार और लालू यादव की तरफ था। आपको पता है कि आज 25 जून है। 25 जून 1975 को पूरे भारत में आपातकाल घोषित की गई थी। उसी के विरोध में जो शुरुआत हुई थी, जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो बिहार से ही शुरुआत हुई थी। जेपी ही उसके जो कर्ता धर्ता थे और उनके दो शिष्य लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज कांग्रेस के साथ जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। यही कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। पहले आप सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आज आपातकाल लगा है और आपातकाल का विरोध करने वाले आज आपातकाल के साथ हैं। ये दुर्भाग्य है, आज नीतीश कुमार सहित जो ये सरकार के मुखिया हैं, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए नेता हैं, जिन्होंने कसम खाया था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं, जिसने देश में आपातकाल लगाया। लेकिन दुर्भाग्य है, आज उन्हें देश से, बिहार से माफ़ी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करनी चाहिए। गंगा घाट पर जाके बालू और गोबर से हमारे गंगा जल लेकर के प्रायश्चित करें, यही मैं कहूँ। फारूक अब्दुल्ला है, वो 370 पर कहा है कि सहमति बननी चाहिए। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग विचार करेंगे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो देश की एकता के लिए है। आज एक भारत है, एक देश। नेहरू की गलत नीतियों के कारण वहाँ 370 लगा था 35 से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि इमरजेंसी से भी ज़्यादा देश का बदतर स्थिति हो गया है। पता नहीं किनको कैसा दिखता है। सर, लालू जी कह रहे हैं कि अब हम फिट हो गए हैं, भाजपा को भी हिट कर देंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। पहले नीतीश कुमार जी को हिट कर ले। तो जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि जो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं, उनको गंगा घाट किनारे जाके पहले प्रायश्चित करना चाहिए और गोबर, मिट्टी और गंगा जल से बजाबते स्नान करना चाहिए। उन्हें शुद्ध होना चाहिए। आज के ही दिन मैं आपको बताऊं कि 1975 में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था पूरे देश में। इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी भारत की। जिस तरह से जो हालात बन गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये आपातकाल जैसी स्थिति बिहार में भी हो गई है।